Hello बच्चों, let's read the question. The question is space is divided by a line AD into the two region 1 and which is field free and the region 2 which is uniform magnetic field B directed into the plane of the paper. ACD is a semicircular conducting loop of radius R and center at O. The plane of the loop being in the plane of the paper. The loop is now made to rotate with a constant angular velocity omega about an axis passing through the O and perpendicular to the plane of the paper. The effective resistance of the loop is R. Then A. Obtain an expression for the magnitude of induced current in the loop. तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमको इंड्यूस्ड करंट निकालना है. तो देखो इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे. सो वी नीड टू यूज द की कॉन्सेप्ट हियर. जो इंड्यूस्ड करंट होगा हमारे पास, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर. और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. ठीक है. एंड फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है. अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है एरिया बाय द एंगल. तो एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको एरिया का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से. सिंस हमारा एरिया चेंज हो रहा है, लेट अस सपोज कि अभी मान लो ये किसी एक टाइम पे कुछ यहाँ पे किसी थीटा एंगल से यहाँ पे रोटेट कर दिया. ठीक है. लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस सेमी सर्कल आफ्टर सम टाइम. ठीक है. और इसने कितना एंगल बना दिया, यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया. तो यानी कि ये थीटा एंगल इसने यहाँ पे बना रखा है, ये थीटा एंगल पे इसका कितना एरिया यहाँ पे अंदर जाएगा, वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला कि एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे, ठीक है, जब उसने थीटा एंगल अंदर को कर लिया तो उसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा. एंड थीटा को क्या कर सकते हैं, सिंस ये ओमेगा स्पीड से जा रहा है तो टाइम टी पे यानी कि ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर स्क्वायर ओमेगा टी. तो यहाँ पे एरिया को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, बी हमारा कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ पे आपका बी कांस्टेंट आ जाएगा बाहर को, यानी कि आपका बी कांस्टेंट आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से जो आएगा हमारा बेसिक माइनस ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. एंड यू नो दैट दिस होल इज कांस्टेंट. यहाँ पे बी भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है. तो ये आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो यहां से हमारा करंट इंड्यूस क्या, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है. तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जब हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, आर से, क्योंकि हमने देखा इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर. तो हम अगर इसको आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज अ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है. यही क्या है हमारे पास, इंड्यूस्ड करंट. ओके. तो यही हमको पहले पार्ट में निकालना था. सो द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज माइनस ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द लूप इज एंटरिंग इनटू द रीजन 2. यानी कि जब रीजन 2 में वो लूप एंटर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे, तो उसके अंदर डायरेक्शन जो होगी हमारे इंड्यूस करंट की क्या होगी, मैग्नीट्यूड निकाल देना है. डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये जो हमारे पास ये जो रीजन 2 है, रीजन 2 क्या कर रहा है, रीजन 2 इसके ऊपर क्या करना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है करंट को. तो ये क्या करेगा, ये लूप ऐसे करंट को अपने अंदर बहाएगा सो दैट इसके इफेक्ट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. तो कैसे बहनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट बहेगी तो क्या करेगा, ये बाहर को कराना चाहेगा इसका इफेक्ट, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर को ले जाना चाह रहा है. तो यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग द लेंज लॉ हम वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट बाय प्रोवाइडिंग द करंट इनटू एंटी क्लॉकवाइज. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. And the third question is plot a graph between the induced current and the time rotation for 2 period of rotation. ठीक है. 2 period of rotation मतलब एक बार यहां से यहां गया 180 पे, फिर उसके बाद 180 से दोबारा से वहां पे आ गया. ठीक है. तो यहाँ पे इसके लिए कितना इसका कैसा इसका ग्राफ प्लॉट होगा हमको ये बताना है. ठीक है. इंड्यूस्ड करंट का और टाइम का. तो क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, यहां पे से जब ये लूप हमारा पूरा 180 अगर जब घूम जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर हमारा जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी सॉरी इंड्यूस्ड करंट तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा जो इंड्यूस्ड करंट की हमने वैल्यू निकाली दैट इज कांस्टेंट. तो यानी कि इंड्यूस्ड करंट हमारा चेंज नहीं होगा इसको रोटेट करने की वजह से. तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट इज, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है और इधर आपका इंड्यूस्ड करंट, करंट इंड्यूस्ड.
ठीक है, और यहाँ पे O। तो अगर टाइम की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हम t/2 तक बात करते हैं, फिर t, फिर 3t/2 एंड देन 2t। ओके, तो क्या होने वाला है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहले आपका क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा हाफ टाइम तक, कांस्टेंट ग्राफ रहेगा हाफ टाइम तक। फिर उसके बाद क्या करेगा वो, यहां से जब इसके बाद जब वो दोबारा रोटेट करके तो बाहर आ जाएगा रीजन से, तो रीजन से जब बाहर को आएगा तभी भी हमारा करंट सेम रहेगा, बट क्या होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स t/2 पे क्या होगा, जस्ट ये जो साइन है यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीज होगा t से t/3 3t/3 तक, और यहाँ पे फिर 3t/2 से 2t तक फिर से यहाँ पे डाउन में आ जाएगा। तो यानी कि ग्राफ जो इसके लिए बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट इंड्यूस्ड यानी कि I वर्सेस T, और यही हमको बताना था। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।